आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ हाई के बारे में। लाइफ हाई क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, कहाँ होता है इसका यूज। तो लाइफ हाई, जिसका पूरा नाम लाइफ फिडेलिटी है, एक नए और उन्नत वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रकाश यानी कि लाइट का उपयोग करती है। यह तकनीक पारंपरिक वाईफाई यानी वाईफाई का एक विकल्प है जो रेडियो तरंगों जो रेडियो तरंगे के बजाय दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट जैसे लीड बल्ब से निकलने वाले प्रकाश का उपयोग करके इंटरनेट और डेटा संचार प्रदान करती है। लाइफ हाई को पहली बार 2011 में प्रोफेसर हॉस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आइए जानते हैं कि लाइफ हाई क्या है। लाइफ हाई एक ऐसी तकनीक है जो लीड बल्ब का अन्य प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का उपयोग करके डेटा को ट्रांसमिट करती है या प्रकाश को बहुत तेजी से चालू या बंद ऑन ऑफ करके डेटा को बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में भेजती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि मानव आंख इसे देख नहीं पाती है, लेकिन रिसीवर डिवाइस जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप इसे डिकोड करके डेटा प्राप्त कर देता है। लाइफ हाई को विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी वीएलसी का हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। यह वाईफाई की तुलना में तेज, सुरक्षित और कम हस्तक्षेप यानी इंटरफेस वाली तकनीक है। अब बात करते हैं कि लाइफ हाई कैसे काम करता है। तो लाइफ हाई का काम करने का तरीका बहुत ही रोचक और तकनीकी है। ये सब पहला तकनीकी है प्रकाश स्रोत। पहला प्रकाश स्रोत यानी कि लाइफ हाई में डेटा ट्रांसमिशन के लिए लीड बल्ब या अन्य प्रकाश स्रोत का उपयोग होता है। लीड बल्ब इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे बहुत तेजी से चालू या बंद हो सकते हैं। इन बल्बों में एक छोटा सा चिप लगा होता है जो डेटा को मॉड्यूलेट करता है। इसके बाद है डेटा मॉड्यूलेशन, यानी डेटा को बाइनरी कोड 0 या 1 में बदल जाता है। जब लीड बल्ब तेजी से चालू बंद होता है तो यह बाइनरी कोड का प्रकाश के रूप में भेजता है। उदाहरण के लिए बल्ब का चालू होना 1 और बंद होना 0 दर्शाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होता है कि मानव आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता और कमरे में रोशनी सामान्य दिखती है। अगला है रिसीव डिवाइस। डेटा प्राप्त करने के लिए डिवाइस जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप में एक फोटो डिटेक्टर या सेंसर होना चाहिए। ये फोटो डिटेक्टर प्रकाश के सिग्नल को डिकोड करके उसे डेटा में बदल देता है जिसे डिवाइस समझ सकता है। इसके बाद दोनों तरफ से संचार। लाइफ हाई दो तरफ संचार को सपोर्ट करता है। डेटा भेजने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है और डेटा प्राप्त करने के लिए डिवाइस में इंफ्रारेड या अन्य तकनीक का उपयोग करता है। इसके लिए आवश्यक उपकरण होता है पहला एलईडी बल्ब डेटा ट्रांसमिटर करने के लिए, फोटो डिटेक्टर डेटा रिसीव करने के लिए, मॉड्यूलेशन चिप डेटा को प्रकाश में बदलने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन लीड बल्ब को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं इसके लाइफ हाई के फायदे के बारे में। तो लाइफ हाई तकनीक कई कारणों से वाईफाई और अन्य वायरलेस चार्जिंगों से बेहतर मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। लाइफ हाई की गति 100 जीपीएस तक हो सकती है जो वाईफाई से 10 से 100 गुना तेज है। लैब टेस्ट में यह 224 जीपीएस तक की स्पीड दे चुका है। उदाहरण के लिए अगर एक एचडी मूवी को सेकंड में डाउन किया जा सकता है। एक एचडी मूवी को एक सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है इस सिस्टम के थ्रू। अगला है सुरक्षा। प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता है, इसीलिए लाइफ हाई सिग्नल को हैक करना लगभग असंभव है। यह वाईफाई की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वाईफाई सिग्नल दीवारों को पार कर सकता है और हैकर्स द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है।
इसमें कम हस्तक्षेप है। वाईफाई रेडियो तरंगों पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे माइक्रोवेव रेडियो से हस्तक्षेप नहीं करता है। यह हॉस्पिटल, एरोप्लेन और सैन्य क्षेत्रों में उपयोगी है जहां रेडियो तरंगे प्रतिबंध होती है। ऊर्जा दक्षता। वाईफाई लीड बल्ब का उपयोग करता है जो पहले से ही रोशनी के लिए चालू होते हैं। इससे अतिरिक्त बिजली की खपत नहीं होती है। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है। अब है उपलब्ध स्पेक्ट्रम। रेडियो स्पेक्ट्रम जो वाईफाई और 4G 5 में उपयोग होता है सीमित और भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन प्रकाश स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम से 10,000 गुना बड़ा है, जिससे वाईफाई में ज़्यादा बैंडविड्थ उपलब्ध होता है। कई जगहों पर उपयोग। वाईफाई का उपयोग उन जगहों पर हो सकता है जहां वाईफाई काम नहीं करता है, जैसे पानी के अंदर वाईफाई का यूज होता है। वाईफाई के अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। हालांकि वाईफाई बहुत उन्नत तकनीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। प्रकाश की धीमा, लाइट ऑफ साइड रिक्वायरमेंट। वाईफाई के लिए डिवाइस और प्रकाश स्रोत के बीच सीधी रेखा होनी चाहिए। अगर कोई बाधा जैसे दीवार या वस्तु आती है तो सिग्नल रुक जाता है। यह दीवारों को पार नहीं कर सकता है, जिससे इसका कवरेज क्षेत्र सीमित होता है। अब बात करते हैं प्रकाश की आवश्यकता। वाईफाई को काम के लिए प्रकाश स्रोत जैसे लाइट का चालू होना जरूरी है। अंधेरे में यह काम नहीं करता है जब तक कि इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं हो। रात में यह कम रोशनी में इसका उपयोग सीमित हो सकता है। नए उपकरणों की जरूरत। वाईफाई का उपयोग करने के लिए डिवाइस में फोटो डिटेक्टर और खास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। मौजूदा स्मार्टफोन और लैपटॉप में यह हार्डवेयर नहीं है, जिससे नए डिवाइस पर यह एडाप्टर की जरूरत पड़ती है। इसकी शुरुआती लागत की बात करें तो वाईफाई तकनीक को लागू करने के लिए लीड बल्ब, फोटो डिटेक्टर और बुनियादी ढांचे में निवेश करना पड़ता है, जो शुरुआती में महंगा हो सकता है। कवरेज क्षेत्र की बात करें तो वाईफाई का कवरेज क्षेत्र छोटा होता है, लगभग 10 मीटर, जबकि वाईफाई 30 से 50 मीटर तक कवरेज करता है। अब बात करते हैं वाईफाई का उपयोग। तो वाईफाई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। इससे कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला है घर, ऑफिस और स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए। स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट लाइट्स के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराना। इसके बाद हॉस्पिटल और मेडिकल क्षेत्र। हॉस्पिटल में जहां रेडियो तरंगे मेडिकल उपकरणों को प्रभावित कर सकती है, वाईफाई सुरक्षित विकल्प है। सर्जरी रूम में डेटा ट्रांसफर के लिए। एरोप्लेन और एविएशन में, विमानों में रेडियो तरंगों का उपयोग सीमित होता है। वाईफाई केबिन में हाई स्पीड इंटरनेट से दे सकता है। पानी के अंदर संचार। रेडियो तरंगे पानी में काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश पानी में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। वाईफाई का उपयोग समुद्र अनुसंधान और ड्राइविंग में हो सकता है। इसके बाद है वाईफाई की उच्च सुरक्षा के कारण। इसे सैन्य संचार, डेटा ट्रांसफर और सुरक्षित नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्मार्ट होम और लोट। स्मार्ट होम डिवाइस जैसे स्मार्ट लाइट, थर्मोस्टेट को वाईफाई के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद कार और ट्रैफिक लाइट के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए, जैसे ऑटोनोमस वाहनों में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं वाईफाई बनाम वाईफाई में कौन बेहतर है। तो विशेषता वाईफाई मध्य दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट देता है। गति इसकी 100 GB तक है। सुरक्षा की बात करते हैं, बहुत उच्च क्वालिटी की प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर पाता है। कवरेज क्षेत्र की बात करें तो छोटा 10 मीटर ये कवरेज करता है। इसके बाद है हस्तक्षेप, बहुत कम इसमें हस्तक्षेप होता है। उपयोग स्थान हॉस्पिटल, विमान, पानी के अंदर इसका यूज हो सकता है। लागत की बात करें तो शुरुआती में इससे कुछ ज़्यादा पड़ता है। अब बात करते हैं वाईफाई की। तो रेडियो तरंगे, अब बात करते हैं वाईफाई की। तो रेडियो तरंगे
1 से 10 GPS तक यह स्पीड दे सकता है। मध्य हैंगिंग की संभावना है। बड़ा बड़ा 30 से 50 मीटर ये रेंज आपको दे सकता है। अन्य डिवाइस से हस्तक्षेप इसमें हो सकता है। इसका यूज घर, ऑफिस और सार्वजनिक स्थलों पर हो सकता है। और ये कम स्थापित तकनीकी का व्यवस्था दे सकता है इसमें। अब बात करते हैं लाइफ हाई का भविष्य। तो 2025 तक लाइफ हाई अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन इसका संभावनाएं बहुत बड़ी है। जिसके कुछ मुख्य बिंदु है। वाणिज्य उपयोग। कई कंपनियां जैसे प्योर प्योर लाइफ हाई, सिग्निफी लाइफ हाई प्रोडक्ट पर काम कर रही हैं। कुछ ऑफिस और स्कूल में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। भारत में भी लाइफ हाई पर कंट्रोल चालू है। इसके बाद 5G और लोड के साथ एकीकरण। लाइफ हाई को 5G नेटवर्क और लोड यानी आईओट आईओएट इंटरनेशनल ऑफ थिंग के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें स्मार्ट सिटी और स्मार्ट होम में क्रांति आ सकती है। इसके बाद है स्मार्ट लाइटिंग। भविष्य में हर लाइट बल्ब एवं लाइट हाई हॉटस्पॉट बन सकता है, जो रोशनी के साथ साथ इंटरनेट भी प्रदान करेगा। इसके बाद इसकी चुनौतियाँ। लाइफ हाई को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए नए डिवाइस, बुनियादी ढांचे और जागरूकता की जरूरत होती है। लागत को कम करना होगा और मौजूद डिवाइस में लाइफ हाई सपोर्ट जोड़ना एक चुनौती है। लाइफ हाई एक क्रांतिकारी तकनीक है जो प्रकाश के माध्यम से हाई स्पीड, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल डेटा ट्रांसफर प्रदान करती है। यह वाईफाई के कई मायने में बेहतर है, खासकर गति, सुरक्षा और हस्तक्षेप की कमियों के मामले में। हालांकि इसके कुछ नुकसान जैसे सीमित कवरेज और नए उपकरणों की जरूरत इसे अभी पूरी तरह से मुख्य धारा में लाने से रोक रही है। लाइफ हाई का उपयोग हॉस्पिटल, विमानों, पानी के अंदर, सैन्य क्षेत्रों और स्मार्ट सिटी में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। भविष्य में जैसे जैसे यह तकनीक सस्ती और व्यापक होगी, यह इंटरनेट कनेक्टिविटी को बदल सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो लाइफ हाई एक ऐसी तकनीक है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह भविष्य की कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।